Assalamu alaikum. Here we discuss the topic of appendix. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये वर्म लाइक एक पाउच ब्राइन ट्यूब होती है जो कि सीकम लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ अटैच होती है। 5 मिलीमीटर ये नैरो होती है और इसकी लेंथ वेरी करती है 5 से 15 सेंटीमीटर के दरमियान में। और ये इसकी जो बेस है वो अटैच्ड होती है सीकम के साथ पोस्टीरियो मीडियली और अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर इंफीरियर लैटरल ये इलियम के साथ अटैच है। और जो है इसकी जो पोजीशन है अपेंडिक्स की बेस की पोजीशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। इट इज़ फाउंड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 टेनियाई कोलाई ऑफ सीकम। टेनिया कोलाई जो होते हैं ये मस्कुलर मसल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पोजीशन होती है अपेंडिक्स की ये वेरिएबल करती है पर्सन बाय पर्सन। और जैसे आप देख सकते हैं रेट्रोसीकल जो पोजीशन है अपेंडिक्स की ये 64% पीपल में प्रेजेंट होती है और पोस्ट लिटियल 0.5%, पेरीइलियल 1% एंड सब सीकल जो है वो 2% और पेल्विक में 32% जो है ये इसकी पोजीशन वेरी करती है। ब्लड सप्लाई क्या है? इट इज़ सप्लाइड बाय अपेंडिकुलर आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती हैं जो कि इलियोसिकल आर्टरी की एक ब्रांच है। इलियोसिकल आर्टरी जो है लार्ज टर्मिनल ब्रांच है जो कि सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से आ रही है और ये रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में लोकेट होती है। और इसकी मेन सप्लाई जो ये ब्लड को करती है उसके डिस्टल इलियम को दे रही होती है, इलियोसिकल वाल को दे रही है। इलियोसिकल वाल वो होता है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन वहाँ से जो फूड का एक्सचेंज हो रहा होता है वहाँ पे ये ब्लड सप्लाई कर रही होती है सीकम एंड वेमिफॉर्म अपेंडिक्स और अपेंडिक्स को ये ब्लड सप्लाई कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपेंडिकुलर आर्टरी है, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है? ये इलियोकोलिक आर्टरी से आ रही है जो कि सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से आ रही है। और ये सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट और ये इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट है। वेनस ड्राइनेज इसकी क्या है कि इसमें पहले हमने ब्लड सप्लाई में आर्टरीज़ पढ़ी हैं तो वेनस में हम वेन्स पढ़ेंगे। पेंडिकुलर वेन्स जो होंगी वो पोस्टीरियर सीकल वेन के साथ ज्वाइन करेंगी और ड्रेन करेंगी ब्लड को इनटू द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास है मिडल कोलिक वेन, उसकी आगे से राइट ब्रांच और लेफ़्ट ब्रांच है। राइट ब्रांच जो है वो आगे से सुपीरियर इन्फीरियर और सीकल ब्रांचेस में डिफ्रेंशिएट हुई हुई है, डिवाइड हुई हुई है। और आगे से जो उसकी राइट साइड है वो उसमें जो है सिग्माइड वेन्स और ये इन सब को ब्लड सप्लाई जा रही है। लिम्फेटिक ड्राइनेज, लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू इलियोसिकल लिम्फ नोड्स। इलियोसिकल्स इलियम और सिकल्स के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें लिम्फेटिक ड्राइन्स होती है। लिम्फेटिक जो है ये इसका काम ये देखें अपर ग्रुप ऑफ इलियोसिकल नोड्स एंड लोअर ग्रुप ऑफ इलियो कोलिक नोड्स। लिम्फेटिक्स जो होते हैं ये काम डिफेंस सिस्टम का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और acute appendicitis, acute inflammation of the vermiform appendix is called acute appendicitis, ठीक है। साइटिस का लफ्ज़ इन्फ्लेमेशन के साथ लगता है। अपेंडिसाइटिस बहुत कॉमन डिजीज़ है। अपेंडिक्टोमी जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है एब्डोमिनल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, इसकी सर्जरी की जाती है और अपेंडिक्स को बाहर निकाला जाता है। इटियोलॉजी जो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन है, अभी तक रीज़न पता नहीं चली कि किस वजह से अपेंडिक्स होता है। अक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होती है ये बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वर्क करने वाले बैक्टीरिया उनकी वजह से होती है। इनिशिएटिंग इवेंट जो है इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है अपेंडिकुलर ल्यूमन में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फीकल लिथीज कोई फीकल जो है वो उसमें फंस जाएगा। लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया जो उसके लिम्फ्स हैं सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई कैलकुलाई पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह या फिर पैरासाइट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ये कार्सिनोमा ऑफ सीकम की वजह से भी होती है, सीकम के कैंसर की वजह से भी होती है। ये देखें इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जब ये इन्फ्लेमेशन होगी तो ये खुद तो गले सड़ेगी साथ में दूसरे ऑर्गन्स को भी जो है ये डैमेज करेगी। पैथोजेनेसिस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन की जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो अपेंडिकल जो है गैंग्रीन बनना स्टार्ट हो जाता है, परफोरेशन होती है, सुराख होना स्टार्ट हो जाते हैं। ल्यूमन जो है इस इन अर्ली अपेंडिसाइटिस ल्यूमन इज़ पेटेंट डिस्पाइट म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन एंड लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया। तो चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स में क्या होता है कि इन्फेक्टिव एजेंट वायरस वगैरह बैक्टीरियाज वगैरह इनिशिएट करवाते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को, ठीक है। विद इन विच इज़ द नैरो ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स लेड्स टू ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ल्यूमन जो होता है वो उसका अंदर से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ल्यूमन के अंदर, ये लिम्फ्स लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया की वजह से। और ये ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई चीज़ आके कोई फीकल लिथ्स जो हैं वो आके फंस के हैं।
वंस ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो कंटिन्यूड म्यूकस सिक्रेशन एंड इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन इंक्रीज, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन निकलता रहेगा और इंटरल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी लिम्फेटिक ड्राइनेज और एडिमा होगी एंड म्यूकोजल अल्सरेशन होगी जो कि डेवलप विद बैक्टीरिया ट्रांसलोकेशन टू द सबम्यूकोजा, और बैक्टीरिया की वजह से जो है ये प्रोसेस ख़राब होता ही जाएगा। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन नॉर्मल अपेंडिक्स देखें बिल्कुल उसकी लेंथ कितनी है 5 से 15 सेंटीमीटर, जो इन्फ्लेम्ड है वो उसकी लेंथ और विड्थ जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब ये देखें अर्ली अपेंडिसाइटिस में क्या हो रहा है कि फीकल लिथ जो है वो जो है ब्लॉक कर रहा है अपेंडिक्स को, अपेंडिकल डिस्टेंशन और परफोरेशन में सुराख हो रहे हैं। Resolution could occur at this point whether spontaneous or in response to antibiotic therapy. Progression of condition leads to further distension of the appendix, causing venous obstruction and ischemia. अब वो अगर obstruction ज़्यादा होती जाएगी तो ischemia हो जाएगा, वहाँ पे blood flow पहुँच नहीं पा रहा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही, विद ischemia बैक्टीरियल इन्वेजन ज़्यादा होगी थ्रू द मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड सबम्यूकोजा। फाइनली इस्कीमिया नेक्रोसिस हो जाएगी, एक्सीडेंटल सेल डेथ हो जाएगी, गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस हो जाएगी, वहाँ पे पस बन जाएगी और विद फ्री जो एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा बैक्टीरिया को, अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हुई है उसमें बैक्टीरिया को एक एरिया मिल गया कि वो तुम लोग अच्छे से ग्रोथ करो, तो इस तरह बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे। द ग्रेटर ओमेंटम एंड लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम अडहेरेंट टू इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, वॉलिंग ऑफ द स्प्रेड पेरिटोनियल कंटामिनेशन होती जाएगी, तो ठीक है वो अंदर कंटामिनेशन होती जाएगी, वो सारी स्वेल होती जाएंगी, इन्फ्लेम्ड होती जाएंगी और पस वगैरह बनती जाएगी उनमें। तो ग्रेट थ्रेट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ पेरिटोनिटिस फैक्टर्स विच प्रमोट दिस प्रोसेस, जो एक्सट्रीम ऑफ एज और इम्यूनो सुप्रेशन की वजह से, फीकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और प्रीवियस अब्डोमिनल सर्जरी की वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन जो है ज़्यादा स्प्रेड आउट हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, ये क्लासिफाइड हुई है दो टाइप्स में, टिपिकल एंड एटिपिकल प्रेजेंटेशंस। और इसमें क्या होता है कि प्री अम्बिलिकल पेन होती है जो कि क्लिकी और डल एक होती है। आफ्टर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम जो प्री अम्बिलिकल पेन होगी वो राइट इन्फीरियर फूसा की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और इरिटेटेड पैराइटल पेरिटोनियम की वजह से और इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स की वजह से पेरी अम्बिलिकल में पेन थी, अब वो राइट इलिक फूसा में चली गई है, शिफ्ट हो गई है। पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद पेन इन राइट इलिक फूसा में विद एनोरेक्सिया, उनको जो जिनमें ये पेन होगी उनको एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वॉमिटिंग होगी। एनोरेक्सिया इज़ अ यूजफुल एंड कंसिस्टेंट क्लिनिकल फीचर पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है एनोरेक्सिया। एटिपिकल प्रेजेंटेशन क्या, पेन अब स्टार्ट हो गई है, अब वो राइट इलिक फूसा में ही रहेगी अलॉन्ग विद डायरिया हो जाएगा एंड अल्टर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूराइन इफ अपेंडिक्स इज इन कॉन्टैक्ट विद यूरिनरी ब्लैडर, अगर उसका यूरिनरी ब्लैडर के साथ कॉन्टैक्ट होगा अपेंडिक्स का तो फिर जो है डायरिया वगैरह भी हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम, फीवर होगा, इंक्रीज पल्स, फीटर ओरिस और टॉन्सिलर एग्जामिनेशंस, गार्डिंग हो जाएगी, रीबाउंड टेंडरनेस हो जाएगी इसमें। अपेंडिसाइटिस सिम्टम्स देख लें आप, डायरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, रेज टेम्परेचर, एब्डोमिनल पेन। राइट लोअर, ये जो अपेंडिक्स होती है ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होती है, रीबाउंड टेंडरनेस इसमें होती है और लिकोसाइटोसिस होती है। सम अदर साइंस इसके क्या हैं कि पेशेंट जो है उसको वो बताता है कि मुझे इस जगह पे पेन हो रही है, ये ठीक है। रो साइन होता है जिसमें आप लेफ़्ट इलिक फूसा में आप पाल्पेशन देखते हो और राइट इलिक फूसा में लेफ़्ट में हो रही है पेन और उसकी वजह से राइट इलिक फूसा में पेन हो रहा है। पीस ऑस, पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है लेकिन उसकी हिप जो है वो फ्लैक्स नहीं कर पा रहा, जब वो हिप को फ्लैक्स करता है तो हाइपरटेंशन इंक्रीज़ हो जाती है हिप वाली जगह में और पेन बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्ट्यूरेटर मसल्स की वजह से हिप फ्लैक्शन और इंटरनल रोटेशन ऑफ द लेग इनसाइड टुवर्ड्स द बॉडी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी पेन को हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में और इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कांटेक्ट करेगी विद ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकबर्नी पॉइंट होता है जहाँ से हम देखते हैं अम्बलाइकस से टू थर्ड पॉइंट पे जाके हम जो है ना वो मैकबर्नी पॉइंट पे चेक करते हैं कि इसको यहाँ पे दर्द हो रही है पेशेंट को तो ये अपेंडिक्स की पेन है।
राउ साइन में आप क्या देख रहे हैं, लेफ़्ट जो है लेफ़्ट जो क्वाड्रेंट है इलिक फूसा का, वहाँ पे पेन हो रही है, लेकिन वो बाद में शिफ्ट कहाँ पे हो गई है, राइट लेफ़्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और पी सॉस साइन में आप देख रहे हैं हिप एक्सटेंशन करवा रहे हैं और उसकी वजह से उसको जो है वो दर्द हो रहा है हाइपोगैस्ट्रियम में। अब क्यूरेटर साइन क्या है, इसमें क्या है कि आप फ्लेक्शन ऑफ नी कर रहे हो, इंटरनल हिप रोटेशन हो रही है जिसकी वजह से सुप्रेशन हो रही है ऑब्ट्यूरेटर मसल्स और पेन हो रही है। चिल्ड्रन में गैस्ट्रो डिफरेंशियल्स इन चिल्ड्रन गैस्ट्रोइंट्राइटिस होती है, जीआईटी की इन्फ्लेमेशन होगी, मिजेंट्रिक लिम्फाइडेंटिस होगी, मिकल्स डाइवर्टिकुलम हो गया। इंटरसेप्शन जो होती है, इंटरसेप्शन वो होती है कि एक जो इंटेस्टाइन है वो दूसरी इंटेस्टाइन के ऊपर स्लाइड कर जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो थी वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्लाइड कर जाती है। और हिनॉक्स कोलियन परप्यूरा, इसमें जो है पर्पल और रेडिश जो है स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, लोबार न्यूमोनिया। और डिफरेंशियल इन अडल्ट्स में पैंक्रियाटाइटिस होती है, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यूरिटारिक कोलिक स्टोन वगैरह यूट्रस में उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेप्टिक अल्सर, पाइलियोनेफ्राइटिस किडनी की में इन्फेक्शन हो जाता है और पस वगैरह आ जाती है, टेस्टिकुलर टाइन हो जाती है और पी सॉस अब्सेसिस डाइवर्टिकुलिटीज़ हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या है कि आप सीबीसी करवाओ, पूरा का पूरा ब्लड कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन एनालिसिस और यूपीटी यूरिन प्रेगनेंट टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन क्या कि अल्ट्रासाउंड करो एब्डोमेन की और पेल्विस की, और सीटी स्कैन जो है वो भी बहुत यूज़फुल है डायग्नोस्टिक के लिए, ये देखने के लिए कि ये एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस चेक करने के लिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए, नियोप्लाज्म को चेक करने के लिए। और ज़्यादा सीटी स्कैन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है तो ज़्यादा जो बेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड आप कर लो। और डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है, लेप्रोस्कोपी में भी आप क्या करते हैं वो एक की होल बनाते हैं, सर्जरी करते हैं और उससे आप एक ट्यूब डालते हैं उसके अंदर, उसके आगे कैमरा लगाते हैं और वो बॉडी के अंदर इंटर करते हैं एब्डोमेन के अंदर। तो ये अल्ट्रासाउंड से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स नज़र आ रही है, ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, अल्ट्रासाउंड से आप चेक कर सकते हो। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि आप अपेंडेक्टोमी करवाएं, उसकी सर्जरी करवाएं, उसको कट आउट करवा दें और लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी करवाएं। थैंक यू।